आप सभी को प्रणाम। मैं स्पिरिचुअल सोल अभिनव आप सभी के साथ जुड़ते हुए लव यू जिंदगी, जिंदगी को सलाम, आप सभी को प्रणाम। आज ये वीडियो आप सबके साथ जुड़ते हुए जिंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझते हुए जल्दी ही आने वाला है आप सभी का फेवरेट त्योहार, और वो है करवा चौथ। करवा चौथ वो त्योहार जिसमें कि सभी मैरिड लेडीज़, सभी शादीशुदा औरतें अपने पति के लिए प्रार्थना करती हैं, व्रत करती हैं और उनकी लंबी आयु के लिए प्रभु से प्रार्थना करती हैं। तप करके, विश्वास करके, व्रत करके डिवाइन प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि उनके पतियों की आयु लंबी हो, वो जीवन में कामयाब हो, उनकी सुरक्षा बनी रहे, धन संपत्ति बनी रहे, उनकी कामयाबी बनी रहे। यही हिंदू कल्चर में सबसे मजबूत त्योहार है विश्वास का, करवा चौथ, पति और पत्नी के रिश्ते का। लेकिन क्या ये त्योहार आज भी उतने ही मन से और विश्वास से मनाया जाता है? अगर हम लॉजिक की बात करें तो कई सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे व्रत करने से दूसरे की आयु लंबी कैसे होगी, हमारे व्रत करने से दूसरे की प्रगति कैसे होगी। तो ये तो आपके अखंड तप का ही रिजल्ट है कि आपको अपने पति के लिए, मैं एड्रेस कर रहा हूँ सभी औरतों को, शादीशुदा औरतों को, मैरिड कपल्स में, कि आप अपने तप से, अपने विश्वास से, अपनी भक्ति से अपने पति के लिए प्रार्थनाएं करती हैं और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी होती हैं। लेकिन क्यों और कैसे? वो होती हैं आपके विश्वास से, वो होती हैं आपके विचारों से। जिंदगी हर पल हमें परख रही है, हर लेवल पे, चाहे रिश्ते हों, चाहे परिवार हो, चाहे कामकाज हो, हर लेवल पे। तो जिंदगी आपको आपके रिश्ते में भी परखती है और तब आती है बात आपके विश्वास की। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं दोनों ही पक्षों की बात करूंगा, पतियों की भी बात करूंगा और पत्नियों की भी बात करूंगा। पहले बात कर रहा हूं पत्नियों की, जो कि करवा चौथ का जो दिन है बड़े खुश होकर के, बड़ी मग्न होकर के मनाती हैं। एक एक्साइटमेंट है करवा चौथ की, कि करवा चौथ का फेस्टिवल है अपना सेल्फ लव, अपने लिए खुश होकर के अपने पति के लिए व्रत करते हुए तैयार होना है, सेल्फ लव, ब्यूटीफुल लगना है, खुश होना है, प्रार्थना करनी है अपने प्रभु से। लेकिन क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जिनसे आप प्यार करते हो, आपके पति, वो हमेशा आपके साथ बने रहें और आपसे जुड़े रहें, वो साथ में है तो आपका जीवन खुश है। लेकिन ये खुशी आती कहाँ से है? जब आपके पति आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपके अच्छे दोस्त बनते हैं, आपके लिए समय निकालते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपको समझते हैं। आप कितने भी खूबसूरत लगते हो, लेकिन अगर आपके पति ने आपको अप्रिशिएट नहीं किया, तारीफ नहीं करी, तो कहीं ना कहीं दिल खुश नहीं होता है, अंदर से संतुष्टि नहीं आती है कि कुछ अधूरा है। क्योंकि जिसके लिए तैयार हुए थे, सजे धजे, जिसके लिए प्रार्थनाएं करी, उसी ने अगर रिस्पेक्ट नहीं करी तो। लेकिन आप भारतीय नारी बड़ी मजबूत हैं, चाहे आपके पति आपको प्यार करें या ना करें, रिस्पेक्ट करें या ना करें, चाहे वो आपके साथ हो या ना हो, चाहे वो आपसे दूर हो, आपसे अलग हो, लेकिन फिर भी आप लोग उनके लिए दुआएं करते हैं, व्रत करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। दिल से रिश्ता भले ही टूट चुका हो, लेकिन फिर भी करवा चौथ का व्रत रखा जाता है एक विश्वास के साथ। रिश्ता चाहे कोई भी हो, त्योहार चाहे कोई भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? विश्वास। और ये विश्वास ही है जो रिश्तों को जोड़ करके रखता है। ये विश्वास ही है। भले ही पति पत्नी साथ हो, लेकिन उनका रिश्ता टूट चुका हो, विश्वास खत्म हो चुका हो, तो एक्चुअली में वो रिश्ता खत्म हो चुका है। भले आप लोग साथ रहते हो, लेकिन वो रिश्ता खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी भारतीय नारी
विश्वास करती है अपने रिश्ते में कि एक दिन, उम्मीद है एक दिन वो ठीक होगा, तो उसके लिए वो व्रत रखती हैं। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी आप व्रत रखते हो, जो भी अपने पति के लिए आप कर रहे हो, प्रार्थनाएं, दुआएं, विश्वास, सब कुछ, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 बातें याद रखने वाली, याद रखिए, सुनिए ध्यान से, 2 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। पहली बात क्या है? पहली बात यह है आपके विचार। आपके विचार, अगर ये विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, तो रिश्ता जुड़ा रहेगा, मजबूत रहेगा। कई बार आपके दिल में ये डाउट आ जाता है, अगर आपके पति किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दिमाग में डाउट आ जाता है, इनसिक्योरिटी, कहीं वो इन्वॉल्व तो नहीं हो रहे, कहीं उनकी लाइफ में कोई आ तो नहीं गया है। तो ये विचार जो है नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है, जो सोचोगे वो मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट बात है, अगर अपने रिश्ते में डर रहे हो, घबरा रहे हो, डर लग रहा है, शक कर रहे हो, तो जीवन में वही आएगा। तो पतियों पे शक करना बंद करिए, और इस शक का जो ऑल्टरनेटिव है वो है विश्वास। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर विश्वास कर लिया तो अटूट विश्वास कि मुझे अपने पति पे विश्वास है, वो मेरे साथ लॉयल हैं और मेरा और उनका रिश्ता एक हैप्पी मैरिड लाइफ है। दुनिया में किसी की ना सुनो, सिर्फ अपने विश्वास पे चलो, तभी तुम्हारा रिश्ता कामयाब होगा। तो ये करवा चौथ का व्रत जो आप कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। प्रार्थना करो, दुआएं करो, अपने रिश्ते को जोड़ करके रखो, लेकिन विश्वास बड़ा जरूरी है, इसको मिस मत होने दो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो औरतों के लिए, मैरिड कपल्स के लिए, शादीशुदा औरतों के लिए यही मैसेज था। पहला फेज औरतों का। दूसरा फेज अब है पतियों की बारी। मैरिड मेन, जितने भी मैरिड मेन हैं, पति हैं, कमिटेड हैं रिलेशनशिप में, शादी हो चुकी है, अब मैं उनको एड्रेस करूंगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, ऐसा है कि पहले लॉजिक की बात समझो। लॉजिक की बात यह है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ का इंश्योरेंस कराते हो। मोबाइल लेते हो तो मोबाइल का इंश्योरेंस, गाड़ी लेते हो तो गाड़ी का इंश्योरेंस, अपनी लाइफ में भी एक इंश्योरेंस लेते हो और हर साल उसका प्रीमियम भरते हो। कभी सोचा है ये इंश्योरेंस क्या करता है? ये इंश्योरेंस सिर्फ आपको नुकसान होने पे उसकी भरपाई देता है। गाड़ी में नुकसान हुआ तो गाड़ी का इंश्योरेंस आपको रिटर्न कर देगा, पैसा दे देगा। हेल्थ में नुकसान हुआ तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको सिर्फ पैसा देगा। लेकिन हेल्थ में जो नुकसान हुआ, दर्द हुआ, दिक्कत हुई, अनकंफर्टेबल हुए, इंजेक्शन लगी, सर्जरी हुई, तो ये सब दर्द तो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। इंश्योरेंस तो सिर्फ तुम्हें रिटर्न कर रहा है पैसे, दैट्स इट। तो जब जीवन में इतने सारे इंश्योरेंसेस हैं, उसके बावजूद भी हर साल आपकी पत्नियां आपके लिए व्रत रख करके करवा चौथ पे यही प्रार्थना करती हैं। जैसे कि होता है ना, तप करते हैं, भगवान का तप करते हैं, और इस तप को करके हम अपनी इच्छा रखते हैं। तो देखिए, निस्वार्थ आपकी पत्नियां आपके लिए ये इच्छा रख रही हैं कि उनके पतियों की लंबी आयु हो, उनके पतियों को कामयाबी मिले, धन संपत्ति मिले, कामयाबी के साथ प्रॉस्पेरिटी मिले, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उनका सुरक्षा बना रहे। तो वो आपके लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं, और आपने महसूस भी किया होगा कि जब वो इतनी प्रार्थनाएं करती हैं तो जीवन में कामयाबी भी आती है। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ये मत सोचो कि ये तुम्हारी जीत है, कि तुम्हारी अपनी बनाई हुई है। कहीं ना कहीं से दुआएं निकल करके आ रही हैं, ये आपकी मदद कर रही हैं। तो देखो, एक तरीके से अगर मैं टेक्निकल भाषा में बोलूं तो हर साल आपके लिए दुआएं होती हैं। जैसे कि आप इंश्योरेंस लेते हो ना, उसी तरीके से हर साल का ये इंश्योरेंस मिल रहा है। आपकी बीवियां आपको एनुअल लाइफ इंश्योरेंस देती हैं और उसका रिन्यूअल हर साल होता है। लेकिन हर साल आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, मोबाइल इंश्योरेंस, इसके पैसे भरते हो, लेकिन क्या अपनी पत्नियों को आप उनके व्रत के बदले में कुछ देते हो? वो जो इतना एफर्ट करती हैं आपके लिए, क्या आप उनको रिटर्न में कोई भी प्रीमियम देते हो? आस्क योरसेल्फ। यहाँ कमेंट करने की जरूरत नहीं है या मुझे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इट इज योर लाइफ। आस्क योरसेल्फ, क्या आप उनको किसी भी तरीके का प्रीमियम देते हो? प्रीमियम का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। प्रीमियम का मतलब है आपकी लाइफ की प्रीमियम चीजें। क्या आप उनको समय देते हो, उनकी इज्जत करते हो, उनको प्यार करते हो, उनके साथ लॉयल हो? क्या आप उनको वो अप्रिसिएशन देते हो कि वो खुश हों, मुस्कुराएं,
उनको भी कॉन्फिडेंस फील हो कि ये मेरे पति हैं और मैं उनकी रानी हूं। वो रानी वाला कॉन्फिडेंस, रानी छोड़ो, पत्नी का कॉन्फिडेंस। तो क्या आप 1% का भी प्रीमियम देते हो सकता है पत्नी घर पे बैठी हो, भूखी प्यासी हो और दिन भर उसका दिन ऐसी ही मुश्किल से निकल रहा हो और आप कहीं बाहर पार्टी में गए हों और अच्छा सा लंच कर रहे हों और अच्छा सा इवनिंग स्नैक्स खा रहे हों, मस्ती कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी। क्या आप उनकी इस व्यथा को समझ सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट दे रिक्वायर द मोस्ट इज आवर टाइम। हमारी ज़िंदगी में उनका उतना ही पार्टिसिपेशन जितना कि उनकी ज़िंदगी में हमारा। दे ऑल नीड टाइम, रिस्पेक्ट एंड योर अटेंशन, एंड दैट इज़ वॉट इज़ ऑल बिकम्स टू बी अ लव। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे आपके लिए ये प्रार्थना मिलती है। डोंट टेक दिस फेस्टिवल फॉर ग्रांटेड कि हम हिंदू फेस्टिवल में करवा चौथ तो हर साल ही होता है और हमारे को ये दुआएं भी मिलती हैं, तो हमारे को सोचने की क्या ज़रूरत है। एक बात याद रखना, एक बड़ा सा पेड़ जो हमें छांव देता है, अगर हम उस पेड़ की सुरक्षा नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं देंगे, तो एक दिन वो पेड़ मुरझा जाएगा और हमें वो छांव नहीं मिलेगी। आज जो हमारी लाइफ में ये केयर, ये लव, ये रिस्पेक्ट, ये अटेंशन, सब कुछ हमें अपनी पत्नियों से मिलता है। अगर हम उनकी केयर नहीं करेंगे तो धीरे 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 ये खत्म हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। आज जो डिवोशन के साथ मिल रहा है वो कम हो जाएगा। तो प्रीमियम देना बड़ा ज़रूरी है। याद रखो, जीवन में कुछ भी फ्री नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूँ, देयर इज़ नथिंग फ्री इन द लाइफ। यू गिव वन ब्रीथ एंड यू टेक वन ब्रीथ। एक सांस देते हो, एक सांस लेते हो। इट्स अबाउट एनर्जी एक्सचेंज, देना लेना, देना लेना। उसी तरीके से आपकी पत्नियां इतने सालों से आपके लिए दुआएं कर रही हैं, प्रार्थनाएं कर रही हैं, करवा चौथ कर रही हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस दिन उनका ख्याल रखें, और अगर इस दिन रखना शुरू कर दिया तो फिर हमेशा ख्याल रखें। मेरा ये मानना है, करवा चौथ इज़ नथिंग बट इंडियन वैलेंटाइन डे। जैसे कि वैलेंटाइन डे होता है ना 14 फरवरी को, आई थिंक 14 फरवरी को ही होता है वैलेंटाइन डे, और उस दिन कपल्स एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करते हैं, पूरा दिन प्यार के साथ बिताते हैं डिफरेंट तरीके से। वैसे ही हमारा करवा चौथ है, प्यार का दिन, पति पत्नियों के विश्वास का दिन, उनके विश्वास की जीत का दिन, साथ में मिलकर के मेहनत करते हुए, दोनों साथ में अपनी कस्मों को याद करते हुए। शादी के समय हम बिजी होते हैं शादी की प्रोसेसेस को करने में। जब पति और पत्नी मंडप में बैठे होते हैं और पंडित जी 7 वचन देते हैं, तो हम बड़ी जल्दी में उनको बस हाँ 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 करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हम याद नहीं रखते कि उनका क्या मतलब है। करवा चौथ वाले दिन अगर आप अपनी पत्नी के साथ बैठें तो उन 7 वचनों को ज़रूर ढूंढ करके निकालिएगा। गूगल पे या कहीं पे भी आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। उनको सुने, पढ़ें और सोचें कि हम क्या इनको कर पाए। अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, नई शुरुआत करो। करवा चौथ के दिन से एक नई शुरुआत, अपनी शादीशुदा जिंदगी को एक नई रोशनी देते हुए आगे बढ़ो, मिल करके, एकजुट होकर के। पति पत्नी, अगर आपकी पत्नी आपके लिए व्रत करती हैं तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए किसी न किसी फॉर्म में। वो जो खाती हैं वो आप खाओ, वो जो पीती हैं वो आप पियो। अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड, सबके लिए मुश्किल होता है, आसान नहीं है। अगर नहीं कर सकते तो उनका ख्याल रखो, उनको खुश रखो उस दिन, और मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। याद रखो दोनों बातें, लाइफ इंश्योरेंस फ्री नहीं होता, प्रीमियम देना पड़ता है। उसी तरीके से आपकी पत्नियां जो आपके लिए व्रत रखती हैं उनका ख्याल रखिए। वो खुश रहेंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। बस आज इतना ही कहना चाहूँगा। पत्नियों से मैंने ये बात कही है, जितनी भी मैरिड लेडीज़ हैं उनसे मैंने यही बात कही है कि अपने जीवन में अपने विचारों को पॉजिटिव बनाए रखो और विश्वास रखो अपने पतियों पे। और पतियों से मैंने यही बात कही है कि करवा चौथ का फेस्टिवल हर साल आता है, अपनी पत्नियों का ख्याल रखिए, उनको प्यार दीजिए, समय दीजिए, रिस्पेक्ट करिए, लॉयल्टी बनाए रखिए और अपने रिश्ते को कामयाबी से आगे बढ़ाइए, टेक केयर करिए। सो इतना ही कहूँगा, स्टे कनेक्टेड। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं
माफ़ी चाहूँगा। नीयत बड़ी साफ थी, इंटेंशन बड़ी क्लीन थी, क्लियर थी। करवा चौथ के फेस्टिवल का महत्व आप सभी को बताने के लिए कि औरतें, पत्नियां, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में, और पति, हस्बैंड, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है लाइफ में। दोनों के अपने रोल हैं, दोनों मिल करके ही शादी को कामयाब बना सकते हैं। और ये कोशिश थी कि कैसे हम समझ सकें औरतों के एफर्ट्स को, कैसे हम जोड़ सकें रिश्तों को बेहतर नई शुरुआत के साथ जीवन में। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, लव यू जिंदगी। प्रार्थना डिवाइन प्रभु से कि जीवन में सभी के शक्ति, शांति, पॉजिटिविटी और प्यार हमेशा बना रहे। स्टे ब्लेस्ड, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, लव यू जिंदगी। थैंक यू।